हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स नवोदन क्लासेस। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज सोल्यूशन देखेंगे। तो मैं बता देता हूँ कि इस चैप्टर का जो सोल्यूशंस का पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ ही में एक क्विज़ लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चैप्टर के रिलेटेड। और अगर आपको मीन्स इस चैप्टर का माइंड में बनाना है तो मेरे चैनल पर एक एनिमेशन टाइप एक वीडियो है, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको चैप्टर का एक आइडिया, बेसिक आइडिया मिल जाएगा ताकि आपको चैप्टर को बाद में बुक से रीड करने में आसानी हो, क्योंकि आप लोगों का बुक बहुत लेंदी, बहुत सारा मीन्स डेट नाम बहुत सारा ऐड करके रखा है, तो उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर का एक्सरसाइज। तो पहले तो हमें शॉर्ट क्वेश्चंस दिया गया है जो करने से एमसीक्यू में बहुत हेल्प रहेगी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ही कुछ एमसीक्यूज पूछ लेता है। तो फर्स्ट तो ये है कि इन विच वायसराय टाइम डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस। तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। सो नेक्स्ट, ऑन विच डेट इन 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल कम इनटू फोर्स। तो ये 16 अक्टूबर को हुआ था। सो नेक्स्ट, इन विच मीटिंग वाज द प्रपोजल ऑफ गिविंग अप फॉरेन कमोडिटीज एक्सेप्टेड। तो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने का डिसीजन कौन से मीटिंग में लिया गया था? जो टाउन हॉल कलकत्ता में हुआ था 7 अगस्त 1905 को, तो उसी में लिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो युगांतर पब्लिश हुआ था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर, उसके एडिटर कौन थे? तो वो थे भूपेंद्र नाथ दत्ता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशनल काउंसिल बंगाल में कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो वो हुआ था 11 मार्च 1906 को। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द मेन इंट्रोड्यूसर ऑफ इंडस्ट्री नेम बंगाल केमिकल्स। तो ये थे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप डिड द कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ स्वराज फॉर इंडियंस। तो किसके प्रेसिडेंटशिप में ये जो स्वराज का प्रपोजल है ये एक्सेप्ट किया गया था? तो वो थे दादा भाई नेहरू जी। कलकत्ता सेशन जो हुआ था 1906 को, उसी में दादा भाई नेहरू जी के प्रेसिडेंटशिप में ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का यूनिफिकेशन कब हुआ? तो ये याद रखना 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसको बार बार रीड करना, एक दूसरे से मीन्स अपने फ्रेंड से पूछते रहना ताकि एक दूसरे को याद रह सके। ठीक है, सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, लॉन्ग आंसर सेक्शन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन 3 मेन जियोग्राफिकल रीजन ऑफ बंगाल व्हिच वर एनेक्स टू द प्रोविंस ईस्टर्न बंगाल एंड असम क्रिएटेड आफ्टर द पार्टीशन। तो जो पार्टीशन के बाद ईस्टर्न बंगाल एंड असम बना था उसमें कौन कौन सा जियोग्राफिकल रीजन ऐड किया गया था? तो ये ढाका था, चटग्राम था और राजशाही था। तो ये चटग्राम को चिटागोंग भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट ब्रीफली अबाउट व्हाट वर द इंटेंशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल का जो पार्टीशन किया गया था उसका मेन मीन्स मोटिव क्या था? तो देखा जाए तो उसका हम दो तरीके से मोटिव देख सकते हैं। एक तो जो ब्रिटिश ने ऑफिशियल लेवल पर कहा था, और एक जो उनका हिडन एजेंडा था। वो दो तरफ से हम दोनों नज़रिए से हम देख सकते हैं। एक तो ऑफिशियल ये था कि उन्होंने कहा था कि बंगाल का मीन्स पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो सिंगल एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा उसको संभालना मुश्किल पड़ रहा था, तो इसीलिए उन्होंने मीन्स ये पार्टीशन का डिसीजन लिया। और जो उनका हिडन एजेंडा था, कि उनका हिडन एजेंडा ये था कि वो डिवाइड एंड रूल खेल सके ताकि हिंदू मुस्लिम में राइट पैदा कर सके, ताकि जो उनके भाव में जो नेशनलिज्म जो एक भाव उभर रहा है उनको रोका जा सके, ताकि उनको ब्रिटिश को दिक्कत ना हो सके। ठीक है, तो ये था उनका हिडन एजेंडा। फिर हम थर्ड क्वेश्चन में अगर बढ़े, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वाई वॉज द एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट नेम्ड एज स्वदेशी मूवमेंट, डिस्कस ब्रीफली। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट था उसको ये जो एंटी पार्टीशन बंगाल मूवमेंट था उसको स्वदेशी मूवमेंट नाम क्यों दिया गया था? ठीक है, तो ये इसीलिए दिया गया था क्योंकि वो जो स्वदेशी मूवमेंट के लीडर थे वो चाहते थे कि फॉरेन गुड्स को कम्प्लीटली बॉयकॉट किया जाए और जो होममेड गुड्स है उनको मीन्स प्रमोट किया जाए, ताकि हम सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने। तो इसीलिए इस मूवमेंट का नाम स्वदेशी मूवमेंट दिया गया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्वदेशी मूवमेंट था उसने नेशनल एजुकेशन में कैसे मीन्स कंट्रीब्यूशन किया था? पहले तो ये कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो ब्रिटिश द्वारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाया जा रहा था उसको मीन्स बॉयकॉट किया, और जो एंटी मूवमेंट सर्कुलर निकाला गया था जैसे कि कार्लाइल सर्कुलर, उसके अगेंस्ट में भी मीन्स प्रोटेस्ट किया। तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स बॉयकॉट कर रहे थे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को, तो इसके अल्टरनेटिव में हमारा नेशनल एजुकेशनल काउंसिल भी फॉर्म हुआ 11 मार्च 1906 को। फिर बंगाल नेशनल कॉलेज भी एस्टैब्लिश हुआ, जहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल बने हमारे अरविंदो घोष। ठीक, और लगभग 62 सेकेंडरी और 3000 नेशनल प्राइमरी स्कूल भी सेटअप हुआ, और साथ ही में बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी सेटअप हुआ, जो बाद में जाके जादवपुर यूनिवर्सिटी उसका नाम पड़ा। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड नेशनल इंडस्ट्रीज डेवलप ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। जो हमारे इंडिजिनस जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे जो लोकल इंडस्ट्रीज़ थे, उनको मीन्स कैसे बेनिफिट मिला, उनका मीन्स डेवलपमेंट कैसे हुआ स्वदेशी मूवमेंट के टाइम, उसको बताना है। तो देखो ये स्वदेशी मूवमेंट का टाइम पर हम फॉरेन गुड्स को, फॉरेन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे थे। तो अगर फॉरेन गुड्स अगर बॉयकॉट होगा तो ऑब्वियसली एक अल्टरनेटिव ऑप्शन रहना चाहिए। तो तब बना हमारा अल्टरनेटिव ऑप्शन अपना इंडिजिनस गुड, जो लोकल मेड गुड्स है उनको मीन्स प्रमोट मिला। तब जाके हमारा जो लोकल हैंडलूम, स्पिनिंग मशीन और सब जो तरह तरह के जो छोटे छोटे फैक्ट्रीज है वो रैपिडली इमर्ज हुए, ठीक है। फिर मेजरली अगर हम देखें तो हमारा बंगाल लक्ष्मी कॉटन मिल जो हम नील रतन सरकार के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। फिर जो बंगाल केमिकल्स आचार्य प्रफुल्ल रॉय के द्वारा 1906 को सेटअप किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, वो मीन्स मेजरली हम देख सकते हैं इतने बड़े बड़े फैक्ट्रीज सेटअप हो रहे हैं। फिर उसी टाइम पर जो हमारे नेशनल बैंक्स, फिर इंश्योरेंस फार्म्स, ये भी मीन्स लॉन्च हुए ताकि हमारे जो लोकल ट्रेडर्स थे उनको सपोर्ट मिल सके। पहले ये था कि ब्रिटिश का मीन्स बैंक था, इंश्योरेंस कंपनीज थी, तो उतना ज़्यादा मीन्स हमारे इंडियंस को वो मीन्स भाव नहीं दे रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए नेशनल बैंक्स जो सेटअप हुए उसके वजह से हमारे जो लोकल इंडियन ट्रेडर्स थे उसको बेनिफिट मिला इससे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वर द एंटी मूवमेंट मेजर्स टेकन बाय द ब्रिटिश टू डोमिनेट स्वदेशी मूवमेंट। तो ब्रिटिश ने ऐसा क्या क्या स्टेप्स लिया ताकि जो स्वदेशी मूवमेंट है उसको दबाया जा सके। तो पहला तो ये था कि जो कार्लाइल सर्कुलर निकाला था स्टूडेंट को एज ए पनिशमेंट देने के लिए, जो स्टूडेंट्स मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये तो पहला देख सकते हैं। फिर ये था कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लागू किया ताकि जो कम्युनल सेंटिमेंट है उसको भड़काया जा सके। और मुस्लिम जो लीडरशिप है जैसे कि नवाब सलीमुल्लाह, उनको भी फंडिंग किया, ठीक है। इसीलिए जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसका फॉर्मेशन हम बाद में देख सकते हैं, ठीक है। फिर पुलिस का हेल्प लिया ताकि जो मीन्स ब्रिटिश के अगेंस्ट में कुछ पेपर या कुछ लिखेंगे, पेपर में या कुछ लिखेंगे तो उनको पनिशमेंट मिल सके, उनको जेल हो सके, ठीक है। जैसे कि जो न्यूज़पेपर एक है युगांतर, वो मीन्स ब्रिटिश के अगेंस्ट में अगर लिखा तब युगांतर में बहुत ज़्यादा मीन्स नेशनल जो रिलेटेड इश्यूज़ थे उसको प्रेजेंट किया जाता था। तो उसी को मीन्स उसी के जो एडिटर है उनको भी बहुत बार मीन्स बैन किया, जेल में डाला, बहुत कुछ हुआ। तो आप चैप्टर में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन 3 रिजल्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो इसको अच्छे से ध्यान देना। तो क्या स्वदेशी मूवमेंट का क्या क्या रिजल्ट था। पहला तो ये था कि बंगाल यूनिफाई हो गया 1911 को, ठीक है। फिर जो हमारे लोकल इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ थे उनको भी एक बूस्ट मिला, ठीक है। फिर हम अगर देखें तो आर्म मूवमेंट मीन्स जो हमारे यूथ थे उनके अंदर एक डिफरेंट सोच पैदा हुई थी। जैसे कि हमारे सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने वो मीन्स डिफरेंट पाथ पर चले गए। डिफरेंट पाथ पर क्या, ये हम बोल सकते हैं कि जो शांति का जो गांधी जी का था ना कि हम एक गाल में अगर कोई मारता है तुमको तो दूसरा गाल दे दो, ये यूथ को समझ नहीं आ रहा था, तो वो आम मूवमेंट की तरफ चले गए। तो ये सब रिज़ल्ट था हमारे स्वदेशी मूवमेंट का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको 3 कंट्रीब्यूशन बताना है स्वदेशी मूवमेंट का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना। तो पहला तो ये था कि लोगों को पता चल रहा था कि अपने देश में चल क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि तब तो उतना इंटरनेट नहीं था कि या कुछ हो जाए तो पूरे देश को पता चल जाएगा। अब तो ऐसा है कि एक अगर मक्खी भी मर जाता है तो पूरे देश को पता चल जाता है कि मतलब यह मक्खी मरा है, ठीक है। बट तब इतना मीन्स फास्ट जो इन्फॉर्मेशन इतना फास्ट ट्रेवल नहीं हो रहा था, तो लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा था कि हमारे देश में चल क्या रहा है, ब्रिटिश कर क्या रहे। तो लोग मीन्स जागरूक बने तब जाके। फिर जो पहले कांग्रेस मीन्स था ना कि ब्रिटिश के साथ साथ हम मीन्स उनके साथ साथ राज करेंगे, उनके साथ साथ मीन्स वो अगर उनको मीन्स अच्छे से बोलेंगे, लेटर लिखेंगे तो वो हमारे बात सुनेंगे। तो वो सब छोड़ के डायरेक्ट स्वराज का डिमांड किया ब्रिटिश ने। तो ब्रिटिश बोल रहा हूँ सॉरी, कांग्रेस जो था ना पार्टी, उन्होंने डिमांड किया। तो ये एक कंट्रीब्यूशन था। फिर हमारा जो नेशनल लिटरेचर है, आर्ट है, उसको भी बूस्ट मिला। जैसे कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर का बंगा माता पेंटिंग, देन हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अमर सोनार बांग्ला लिखा था वो सब हम देख सकते हैं। बहुत सारे आइकनिक सॉन्ग्स भी रिलीज़ हुए हैं, ठीक है। फिर अगर देखें तो हमारे
3 शॉर्ट नोट्स हमको लिखना है, एक तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, फिर सिस्टर निवेदिता और नवाब सलीमुल्लाह के बारे में। तो अगर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताएं तो वो स्वदेशी मूवमेंट को स्पिरिचुअली लीड कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने 29 आइकॉनिक पेट्रोटिक सॉन्ग लिखा था, जैसे कि हमार सोनार बांग्ला, सबको पता है, ताकि नेशनल सेंटिमेंट लोगों के अंदर जाग सके। फिर उन्होंने रक्षाबंधन फेस्टिवल भी 16 अक्टूबर 1905 को मीन्स इनिशिएट किया ताकि हिंदू मुस्लिम में एक भाईचारा बढ़े, ठीक है। फिर अगर हम सिस्टर निवेदिता के बारे में बोले तो वो आयरलैंड में जन्मी थी और स्वामी विवेकानंद की एक मीन्स क्लोज डिसाइपल थी, जो हमारे इंडियन नेशनलिज्म मूवमेंट को सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। और वो डॉन सोसाइटी में भी काम की और अनुशीलन समिति में यूथ को भी ट्रेन किया और जो वुमेंस को इंस्पायर किया, इंडियन वुमेंस को, और यूथ को मीन्स सेल्फ रिलायंट बनने का भी मीन्स एक प्रोत्साहन दिया, ताकि हमारा जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ है उसको मीन्स सपोर्ट मिल सके। और जो बंगा माता पेंटिंग था उसको ट्रांसफॉर्म किया भारत माता पेंटिंग में, ओके। फिर हम देखेंगे नवाब सलीमुल्लाह का कंट्रीब्यूशन। तो नवाब सलीमुल्लाह का अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो वो एक परमानेंट लैंडलॉर्ड और नवाब बोल सकते हैं ढाका के थे, जिन्होंने पार्टीशन को वेलकम किया, ठीक है। वो उनको लग रहा था कि मीन्स मुस्लिम कम्युनिटी को इससे पॉलिटिकली एजुकेशनली सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने इसीलिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट किया और उन्होंने ढाका में 30 दिसंबर 1906 को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ, जो आगे जाके मुस्लिम राइट डिमांड मीन्स मुस्लिम के लिए अलग पॉलिटिकल राइट डिमांड कर रहा था, ठीक है। तो यही तक था एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। तो मैं आशा करूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके दूसरे चैप्टर्स का सॉल्यूशंस लाने में, ओके।